फ्रेंड्स, बात करूंगी आज गुड़हल प्लांट के बारे में। जैसे जैसे सर्दियां बढ़ती जा रही हैं, प्लांट में कई समस्याएं लोगों को देखने को मिल रही हैं। जैसे कि प्लांट में पत्तियां पीली पड़ रही हैं, उसमें फूल आना बंद हो गए हैं या कलियां गिरने लगी हैं। तो आज इन समस्याओं के समाधान के लिए मैं आपको एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र बताऊँगी, जिसको डालने से प्लांट पूरी सर्दियों भर फूल देता रहेगा और उसमें ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। आप मेरे गुड़हल प्लांट को देख रहे हैं, इन सर्दियों में भी इसमें लगातार बर्ड्स आ रही हैं और फ्लावरिंग हो रही है। प्लांट में ग्रोथ भी बहुत अच्छी बनी हुई है और किसी तरह की समस्या नहीं है। तो आपको देखभाल से संबंधित कुछ बातें ध्यान रखनी होंगी, जिससे गुड़हल प्लांट सर्दियों में ख़राब ना हो। तो सबसे पहली बात, जैसा कि आप देख रहे होंगे, मेरा प्लांट फुल सनलाइट में रखा हुआ है। पूरे दिन की धूप इस प्लांट पर पड़ती है। तो आप भी अपने गुड़हल प्लांट को फुल सनलाइट में रखें। यदि धूप अच्छी मिलती रहेगी तो प्लांट में ग्रोथ भी अच्छी होगी और पत्तियाँ पीली नहीं पड़ेंगी। इसके बाद दूसरी जो बात है वो है गुड़हल प्लांट में इंसेक्ट अटैक की। चाहे वो मिलीबग हों, एफिड्स हों या काले कीड़े हों, इस समय बहुत तेज़ी से अटैक करते हैं और उनकी वजह से ही बड्स ड्रॉप प्रॉब्लम होती है, क्योंकि वो कलियों को खिलने के पहले ही ख़त्म कर देते हैं और कलियाँ फूल बनने से पहले गिर जाती हैं। तो आपको समय समय पर नीम ऑयल का स्प्रे करना है। प्लांट में कीड़े लगने से पहले ही आप नीम ऑयल का स्प्रे करें, जिससे इस तरह के इंसेक्ट अटैक ना करें। बात करें प्लांट की मिट्टी की, तो गुड़हल प्लांट की मिट्टी की आपको गुड़ाई ज़रूर करनी है। महीने में एक बार या 15 दिन में एक बार गुड़ाई करें। गुड़ाई बहुत आराम से करना है, क्योंकि इसकी जो जड़ें हैं वो थोड़े ऊपर को होती हैं, तो जड़ें डैमेज ना हो, इसलिए सावधानी से इस प्लांट की मिट्टी की गुड़ाई करें। उसके बाद यदि वाटरिंग की बात करें तो पानी ऐसा डालें कि मिट्टी में नमी बनी रहे। किसी तरह से प्लांट बहुत दिनों तक सूखा नहीं रहना चाहिए और मिट्टी में बहुत दिनों तक पानी भी जमा नहीं होना चाहिए। इसलिए आप गमले का ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा रखें, जिससे कि पानी जब आप डालें तो पूरी तरह से बाहर निकल जाए, उसमें रुका ना रहे। गुड़हल प्लांट एक हैवी फीडर प्लांट है। इसको अच्छे फूल और कलियां बनाने के लिए अच्छे पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है। विशेषकर जब हम छोटे पॉट में ये गुड़हल प्लांट लगाते हैं तो इसकी ग्रोथ बहुत तेज़ हो जाती है और फिर इसको ज़रूरी पोषक तत्वों को हमें देना होता है। तो यदि आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र देते हैं तो प्लांट में बहुत लंबे समय तक फ़ायदा पहुँचाता है। लेकिन उसके पहले कि मैं आपको फर्टिलाइज़र बताऊं, इस बात का आपको ध्यान रखना है कि यदि आपका प्लांट लंबे समय तक एक छोटे से पॉट में लगा है और प्लांट में बहुत तेज़ी से ग्रोथ हो रही है तो रूट बाउंड की समस्या हो सकती है। इसलिए आपको इसको रिपोर्ट करना ज़रूरी है। यदि आप रिपोर्ट नहीं करेंगे तो प्लांट की ग्रोथ रुक जाएगी। इसके बाद इस प्लांट में जो भी सूखे हुए फूल हैं उनको आपको समय समय पर हटाते रहना है। सूखी टहनियाँ हैं या ख़राब हो चुकी हैं ब्रांचेस, तो उनको भी कट कर देना है। लेकिन आपको यदि फ्लावरिंग हो रही है या कलियां बन रही हैं तो आपको इसकी प्रूनिंग नहीं करनी है। यदि आप इन सारी बातों का गुड़हल प्लांट के लिए ध्यान रखते हैं तो गुड़हल प्लांट आपका हमेशा फूल देता रहेगा। चलिए मैं बताती हूँ कौन सा फर्टिलाइज़र है और किस तरह से इसे प्लांट पर यूज़ करना है। तो मैं इस फर्टिलाइज़र में 2 चीज़ों का इस्तेमाल करूँगी। गुड़हल प्लांट की ग्रोथ के लिए और फूल लाने के लिए ज़रूरी पोषक तत्व इस फर्टिलाइज़र से प्लांट को मिल जाएंगे। सबसे पहले मैं इस्तेमाल कर रही हूँ ये प्याज के छिलके। पोटेशियम रिच फर्टिलाइज़र होते हैं और गुड़हल प्लांट को पोटेशियम रिच फर्टिलाइज़र काफ़ी पसंद होता है। इसको आपको महीने में एक बार ज़रूर अपने प्लांट पर यूज़ करना चाहिए। पोटेशियम के अलावा प्लांट की ज़रूरी ग्रोथ के लिए जो और भी पोषक तत्व होते हैं, कैल्शियम, आयरन, मैग्नीशियम, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, वो सारे इन प्याज के छिलकों में मिल जाते हैं। तो मैं 2 मुट्ठी प्याज के छिलके ले रही हूँ, एक खाली जार में से मैं डालती हूँ। इसके बाद जो दूसरी चीज़ इस्तेमाल करनी है, गुड़हल प्लांट के लिए बहुत ही यूज़फुल है, ये है कॉफ़ी पाउडर। कॉफ़ी पाउडर में नाइट्रोजन अच्छी मात्रा में होता है, प्लांट की नई ग्रोथ के लिए मदद करता है। इसके साथ ही मिट्टी को एसिडिक बनाने का काम करता है। एसिडिक सॉइल में गुड़हल प्लांट अच्छी तरह से फूल देता है, क्योंकि कभी कभी ज़्यादा वाटरिंग की वजह से या केमिकल फर्टिलाइज़र या इंसेक्टिसाइड की वजह से प्लांट की सॉइल का पीएच गड़बड़ हो जाता है। तो यदि आप ये कॉफ़ी पाउडर अपने प्लांट पर समय समय पर यूज़ करते हैं तो इसकी मिट्टी का पीएच बैलेंस रहेगा और प्लांट अच्छी तरह से अपनी ग्रोथ बनाए रखेगा। तो मैंने ये 1 चम्मच कॉफ़ी पाउडर ले लिया है, तो इसको भी हमें इसमें ही मिला देना है। अब इसको मैं पानी डालूँगी। पानी डाल के हमें 1 दिन के लिए रखना है। 1 दिन इसको आप ढककर रख दें। 1 दिन बाद कुछ इस तरह से फर्टिलाइज़र का कलर चेंज हो जाएगा, तो मैं इसे छान लेती हूँ। इसे छानने के बाद हमें डाइल्यूट करना है। तो जितना आपने फर्टिलाइज़र लिया है उतना ही आपको सादा पानी मिलाना है। ये गुड़हल प्लांट के लिए फर्टिलाइज़र बिल्कुल तैयार है। आप इसे गुड़हल प्लांट की सॉइल में
पॉट की साइज़ के हिसाब से डालें। तो फ्रेंड्स, सभी गुड़हल प्लांट्स के लिए उपयोगी है। महीने में एक बार इस फर्टिलाइज़र का ज़रूर यूज़ करें। थैंक यू।